जो मिलकर भी ना मिले उसे कहते हैं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं चीज़ों को कि एक ऐसी मिस्ट्री, एक ऐसा रहस्य हम लोग आज बताने वाले हैं। जिस चीज़ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसा रहस्य हम लोग आज देखेंगे, इसमें पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बारे में समझेंगे चीज़ें कि यहाँ पर ये दोनों एक रहस्य क्यों बने हुए हैं और ऐसा क्या कारण है, क्या रहस्य है इन चीज़ों का। कि अगर आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे देखेंगे इस चित्र पे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक तरफ आपका प्रशांत महासागर है, एक तरफ आपका अटलांटिक महासागर है। तो जो अटलांटिक महासागर है और प्रशांत महासागर, ये आप देखेंगे ये दोनों के जो पानी है ये मिलते नहीं है, इनका जल आपस में मिलता नहीं है, ये मिलकर भी मिलते नहीं हैं, मिलकर भी नहीं मिलते हैं। दोनों पास पास हैं लेकिन पानी इनका कभी भी एक दूसरे से क्यों नहीं मिलता है। इन सभी बातों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने रेडी हूं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। तो देखते हैं इन रहस्य, इन मिस्ट्री के बारे में समझते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो वाई ओशियन डू नॉट मिक्स, है ना। तो ये जो वाटर है इनका क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिक्स होता है, उन सारी चीज़ों पे समझते हैं। ये आप अगर देख पा रहे हैं इस मैप में, तो यहाँ पे देखेंगे उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों को मिला के बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे देखेंगे आपके 5 महासागर और 5 महाद्वीप हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो इनके साथ में हम लोग देखेंगे, इन रहस्य के बारे में समझेंगे कि ये रहस्य क्यों बना हुआ है, ये रहस्य। तो उन सारी चीज़ों पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो इससे पहले हम लोगों को थोड़ा कुछ साल पहले की बात करना पड़ेगा कि जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर है, इनके बीच का जो पानी है वो क्यों नहीं एक दूसरे से मिलता है। इन सभी को हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा पहले इस सागर के बारे में समझते हैं। पहले हुआ करता था कुछ इस तरीके से, पहले ऐसा नहीं था कि ये जो 5 भाग हैं, अफ्रीका, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, या फिर अलग अलग हम प्रशांत महासागर की बात करें, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, है ना, साउथर्न ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक या फिर आर्कटिक ओशियन, ये पहले अलग अलग नहीं बल्कि पहले एक ही हुआ करते थे, सारे ही एक ही हुआ करते थे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये चित्र जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये आप जो शहर यहाँ पे देख रहे हैं ये है पेंजिया शहर, ये है पेंजिया महाद्वीप। ये विश्व का पहला महाद्वीप था भैया, पेंजिया महाद्वीप। अब इस पेंजिया महाद्वीप की जो चारों तरफ आपको दिख रहा है ना, चारों तरफ आपको दिख रहा है ये ब्लू करके, ये है भैया वाटर, ये वाटर है। तो चारों तरफ एक ही भूभाग का टुकड़ा था पेंजिया महाद्वीप, इसके चारों तरफ भरा हुआ था क्या, पेंथालासा सागर भरा हुआ था। ये जो ब्लू है इसे कहा जाता था पेंथालासा, ठीक है। ये क्या था, ये था पेंथालासा। ये पेंथालसा महासागर एक हुआ करता था और एक महाद्वीप हुआ करता था, विश्व का पहला महाद्वीप पेंजिया महाद्वीप, विश्व का पहला महासागर आपका बन जाएगा क्या, पेंथालसा महासागर। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय आया कार्बोनिफेरस काल का, आज से लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले, 150 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है। तो अगर फिर देखें कार्बोनिफेरस काल आया समय के साथ में, कौन सा काल, कार्बोनिफेरस काल, ठीक है, कार्बोनिफेरस काल। अब इस कार्बोनिफेरस काल में हुआ क्या, इस कार्बोनिफेरस काल में ये जो पेंजिया महाद्वीप था ये 2 भागों में टूटा। यहाँ पे टूटा एक लॉरेंसिया और एक टूटा गोंडवाना भाग। लॉरेंसिया और गोंडवाना भाग, कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। और ये जो जगह यहाँ पे जो बची, इस जगह में भी पानी चला गया क्योंकि चारों तरफ जल ही जल था, तो यहाँ पे भी जल चला गया। और इसी जल को कहा गया क्या, टैथिज सागर। कौन सा सागर, इसी को कहा गया टैथिज सागर, टैथिज सागर। तो दूसरा विश्व का सागर कौन सा रहा, टैथिज सागर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में आज से लगभग 100 मिलियन ईयर्स एगो जुरैसिक काल आता है। कौन सा काल, जुरैसिक काल आता है। और जुरैसिक काल में क्या हुआ, इस जुरैसिक काल के अंदर ये जो लॉरेंसिया और गोंडवाना भाग थे ये अलग अलग भागों में टूट जाते हैं, जिनमें देखेंगे ऊपर की तरफ जो ऊपर उत्तर का ये भाग था, उत्तर की तरफ, और यानी कि नॉर्थ और साउथ में,
साउथ में यानी कि दक्षिण की तरफ तो अलग अलग चीजें बनी। नॉर्थ में बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप, ठीक है, नॉर्थ एशिया करके। अब ऐसे ही अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका बना जाके साउथ अफ्रीका, अफ्रीका अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया, है ना, इंडिया मतलब साउथ एशिया में आता है ये, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये महाद्वीप बन के जाके फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और आपके समय बीतने के साथ में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या बन गए, ये अपने नए महाद्वीप निकल के आ गए, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका करके ये अगले महाद्वीप बन गए जाके आपके, ठीक है। जो आजकल किस तरीके से, जो आजकल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे पांचों महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और उन्हीं के साथ में अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, आर्कटिक महासागर, पैसिफिक आपका ये बता ही दिया है, और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, तो ये इनके साथ में बन गए जाके। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ये सारी एक ही चीजें हुआ करती थी, ठीक है। अब आप समझ गए, अब ये जल है जो पानी है, अब इनका पानी तो लगभग शुरुआत में अभी हमने समझा कि शुरुआत में तो ये एक ही हुआ करता था सागर, फिर बाद में अब तक ये अलग अलग पानी मिलता क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ये पानी तो एक ही है, तुम कहोगे बिल्कुल पानी तो पानी होता है, चाहे किसी का भी पानी हो, पानी तो पानी में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चीजें बदलती गई समय के साथ साथ में, समय के साथ साथ में चीजें बदलती गई, ठीक है। तो ये अलग अलग बन गए जाके, और इनके साथ में क्या हुआ कि टू ओशियन मीट बट डू नॉट मिक्स, मतलब ये एक तरफ अगर देखें तो ये एक तरफ आपका पैसिफिक बन जाता है, पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक ओशियन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर चीजें देखो, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन कुछ ऐसे लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट लाइन है और दोनों को अलग अलग कर रही है, दोनों को जोड़ रही है, दोनों को जोड़ रही है। यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे अमेरिकन फोटोग्राफर, उसने देखा, उसने जब वह उसके पास में गया तो उसने एक फोटो खींचा इस महासागर का, तो उसे तब लोगों को पता चला कि यहाँ पे ये दोनों जो जल हैं, दोनों महासागरों के जल एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तब ये बात तो सोशल मीडिया पे आई और खूब तेजी से ये चीजें वायरल होने लगी थी, ठीक है, खूब तेजी से ये चीजें वायरल होने लगी थी। अब देखेंगे, समझेंगे चीजें, इसका रीजन, इसके पीछे का क्या है, क्या इसके पीछे का कारण रह सकता है। तो कारण क्या है, जैसे यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो ये है आपके पास में अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन आपका ये है। अब इस अटलांटिक ओशियन में क्या कारण है, यहाँ पे ये जो क्या है, ये देखो आइस है चारों तरफ, तो ये किससे बना है, ये आइस से बनता हुआ है, ये अपना किससे है, ये आइस से बना हुआ है, और बर्फ से बनने के कारण ये क्या कहलाता है, अटलांटिक हो गया, अटलांटिक हो गया। चीजें समझिएगा सही से। आगे अगर हम इसके बाद में देखें तो ये आप देख रहे हैं, तो ये आपके पास में है कैसा, पैसिफिक महासागर है ना, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है। और इस पैसिफिक ओशियन में क्या है, यहाँ पे ये नदी नालों या फिर झीलों से इसका निर्माण होता है। ध्यान रखना, इस पैसिफिक का कहाँ से, नदी, झीलों से, तालाबों से इसका निर्माण होता है ओशियन में। लेकिन इससे पहले अगर देखें अटलांटिक में, तो अटलांटिक का होता है आइस से। अगर अब दोनों चीजें, अब जो दोनों चीजें, ये ओरिजिनल हो गया अटलांटिक वाला, क्योंकि ये बर्फ से पिघला हुआ सागर बना है ना, बर्फ से पिघला हुआ ये ओशियन बना। तो अब आपने पढ़ा होगा डेंसिटी वाला, क्या आपने डेंसिटी पढ़ा होगा, डेंसिटी में क्या होता है, तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा है और जिसकी कम है, तो दोनों चीजें कैसी रहेंगी, दोनों चीजें अलग अलग रहती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, पेट्रोल को और जल को लीजिएगा, पेट्रोल और जल को जैसे ही आप आपस में मिलाएंगे तो वो कभी आपस में मिलेंगे नहीं। वाटर जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और जितना पेट्रोल है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें भी डेंसिटी का डिफरेंस है। जब भी डेंसिटी का डिफरेंस रहेगा तो वो चीजें कभी आपस में मिलेंगी नहीं। इसका डेंसिटी, अटलांटिक का डेंसिटी, इससे जल का घनत्व जो है वो ज्यादा है, और आपके पास में जो बनता है आगे पैसिफिक प्रशांत महासागर, इसका डेंसिटी या इसका घनत्व जो है वो कम होता है, और घनत्व डेंसिटी के कारण ये वाली सारी चीजें
डेंसिटी के कारण ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपस में कैसी नहीं हो पाती हैं, ये आपस में मिल नहीं पाती हैं, ये मिल नहीं पाती हैं और न मिलने के कारण ये आपको कुछ इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक लाइन जैसी दिख रही है, एक ट्रांसपेरेंट लाइन दिख रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने बीच में जाके मतलब ट्रांसपेरेंट रख दिया हो और दोनों की प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के पानी को रोक रखा है। ठीक है, तो और बहुत से लोग अब ये बताते हैं कि मतलब कि ये हमारे आराध्य देव, अपने अपने धर्म से लोग जोड़ते आ रहे हैं लगातार इन सारी चीज़ों को, जब से ये चीज़ें बाहर निकल के सोशल मीडिया पर आई हैं तब से, है ना। तो यहाँ पर सभी धर्म के लोग अपना अपना महत्व से बता रहे हैं कि हमारे आराध्य देव की वजह से ये दोनों आपस में जल नहीं मिल पा रहे हैं। वैसे लोग मतलब बताने को कुछ भी बता सकते हैं, बहुत से कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। आप भी इस चीज़ पे कमेंट करिए, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है। सेंसिटिव के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि डेंसिटी घनत्व जो है वो घनत्व की वजह से दोनों आपस में नहीं मिल पाते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट में करेंगे और ऐसे ही मिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करिएगा। आप जहाँ भी आप फेसबुक और व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह इस चीज़ को फैला दीजिए और लगातार आप सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। आप बताइए भी कि अगली वीडियो किस मिस्ट्री के ऊपर आनी चाहिए, वो भी आप जरूर कमेंट में बताएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।